हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, हम इसी प्रकार के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपकी सफलता के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप हमारा साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं था। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके पास राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित थे और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी दोस्तों यह पुनर्विवाह से संबंधित थे, विधवा पुनर्विवाह। और दोस्तों, जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे समाज उद्धारक काम किए थे धार्मिक सुधारों में। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये शामिल नहीं थे धार्मिक सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायरेक्ट टैक्स का मुख्य प्रभाव है। आपको बताना है डायरेक्ट टैक्स का मुख्य प्रभाव है। ऑप्शन आपके पास खाद्य मूल्य, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, आय। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आय। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स का मुख्य प्रभाव है इनकम पे, क्योंकि इनकम पे ही डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा को प्रचलित करने की शक्ति किसे थी। क्वेश्चन आपका, लोकसभा को प्रचलित करने की शक्ति किसे थी। ऑप्शन है स्पीकर, प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो लोकसभा को प्रचलित करने की शक्ति थी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। आपको बताना है भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन है अंग्रेज, डच, फ्रेंच या फिर पुर्तगाली। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थी पुर्तगाली। दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा नामक पहला पुर्तगाली भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपिंग शब्द का अर्थ है। आपको बताना है डंपिंग शब्द का अर्थ है एक उपमानक वस्तु की बिक्री, सीमांत लागत से कम कीमत पर कमोडिटी के विदेशी बाजार में बिक्री, या फिर बहुत अधिक लाभ के साथ सीमांत लागत पर कम कमोडिटी के विदेशी बाजार में बिक्री, या फिर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए सामानों की तस्करी। तो दोस्तों, आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत से कम कीमत पर कमोडिटी के विदेशी बाजार में बिक्री। डंपिंग शब्द का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है। आपको बताना है भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है। ऑप्शन है साल भर, 6 महीने के लिए, साल में 2 बार या फिर साल में 1 बार। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह है साल में 2 बार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सहवाल दोनों में से किसके बीच एक संबंध है। सहवाल दोनों में से किसके बीच एक संबंध है। तो ऑप्शन है सहवाल और कवक, सहवाल और पेड़, कवक और पेड़, बैक्टीरिया और फलीदार पौधे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सहवाल और कवक। सहवाल दोनों में से संबंध है सहवाल और कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए पोषक तत्वों में से दूध निम्न में से किसका खराब स्रोत है। ऑप्शन है विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी में दूध नहीं पाया जाता है। विटामिन सी में दूध नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पीपल का पौधा क्या है। पीपल का पौधा क्या है। ऑप्शन झाड़ी, छोटा पेड़, पेड़ या फिर बेल। तो दोस्तों, आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेल। बेल मतलब वाइन, यही है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग के बाद तोप क्यों फटती है। दोस्तों, फायरिंग के बाद तोप क्यों फटती है। ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, उत्पादित गैसों का पिछड़ा हुआ जोर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया।
दोस्तों यही इसका तीसरा नियम है। तो फायरिंग के बाद तो फटती है न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर UNCTAD। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाना पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? दोस्तों खाना पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है पेस्परपेक्स, स्टायरोफोम, पॉलीस्टीरीन या फिर टेफ्लॉन। तो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया नाम है? दोस्तों सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया नाम है? तो ऑप्शन है आपके पास भूकंप, चक्रवात, ज्वारी लहरें या फिर पानी के नीचे की लहरें। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज्वारी लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस पाने वाला पहला नागरिक कौन था? आपको बताना है वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस पाने वाला पहला भारत का नागरिक कौन था? ऑप्शन है बिचपत सिंघानिया, JRD टाटा, कप्तान गोपीनाथ, विजय माल्या। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन बारिश के बादल हैं? सिरिस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूलोनिम्बस, ऑल्टोक्यूमुलस। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 और 3 है, केवल 2 और 3, मतलब निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस। दोस्तों ये दोनों ही बारिश के बादल कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास होती है आपातकाल घोषित करने की शक्ति। 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात 352 में लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में और 360 लगता है वित्तीय आपात, जो कि अभी एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकुलेट 1 mm आकार शेष हवा में अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है और हवा की धाराओं द्वारा परिवहन किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पास कोहरा, भवक या फिर एरोसॉल या फिर धुआं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एरोसॉल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान में सबसे कम पसंदीदा तकनीक है? दोस्तों नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान में सबसे कम पसंदीदा तकनीक है वह है भस्मीकरण, खाद, भूमि का भराव या फिर ब्रिकेटिंग। तो दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। दोस्तों चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कब सुनेंगे? 20 मिनट के बाद, 2 घंटा 20 मिनट के बाद, 3.7 घंटे के बाद, या फिर आप विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, आप विस्फोट नहीं सुन सकते, क्योंकि दोस्तों जो ध्वनि है वह निर्वात में ट्रैवल नहीं कर पाती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती है, और वैक्यूम में सबसे अधिक ट्रैवल करती है प्रकाश। इसी के कारण ही जब बिजली कड़कती है तो पहले प्रकाश दिखाई देता है, चमकती है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु संलयन के दौरान होता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी से भारी नाभिक टूट जाता है, एक भारी नाभिक अनानास टूट जाता है, 2 प्रकाश नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक हल्का नाभिक अनानास टूट जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकाश नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शहरों को उत्तर से दक्षिण तक एक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनको उत्तर से दक्षिण में आपको व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है वो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों पहले आएगा भुवनेश्वर जो कि आता है उड़ीसा में। नेक्स्ट आएगा 3 हैदराबाद, दोस्तों वो आता है आंध्र प्रदेश में। फिर आएगा चेन्नई, दोस्तों ये आता है तमिलनाडु में। और इसके बाद आएगा कोचीन जो कि आता है केरल में। तो आपको चारों ही याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। आपको बताना है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। तो ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, बक्सर का युद्ध या फिर बांडीवास की लड़ाई। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। दोस्तों 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर स्थापना की थी ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति की। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुरक्षा परिषद की स्थायी संख्या क्या है, मतलब स्थायी सदस्यों की संख्या पूछा है यहाँ पे दोस्तों। तो ऑप्शन आपके पास 5, 15, 10, 25। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसकी स्थायी संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है 5। यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से होते हैं दोस्तों 10 अस्थायी, 5 होते हैं स्थायी। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 2 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। दोस्तों सूची 1 में सूची 2 से मिलाना है। पहला सार्स, दूसरा भीष्म, तीसरा ब्रह्मोस, चौथा है इनसैट 3C। और आपको चारों में से इनमें से मिलान करना है कि कौन क्या है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें बताया गया है कि सार्स ए का 2 है, मतलब सार्स ये है मल्टीपर्पज़ सिविल एयरक्राफ्ट बहुउद्देशीय सिविल विमान। दोस्तों नेक्स्ट है बी भीष्म, दोस्तों एक टैंक है, बैटल टैंक। नेक्स्ट है ब्रह्मोस, दोस्तों यह मिसाइल है, मतलब मिसाइल। दोस्तों यह ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और रूस की उसावा नदी को मिलाकर, मस्कोवा नदी को मिलाकर दोनों का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। और डी है इनसैट 3C, जिसका नाम है उपग्रह। दोस्तों यह उपग्रह है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं कि कौन क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको एग्ज़ाम में कोई सा भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ही। दोस्तों किसी न किसी चैप्टर में आपको एक क्वेश्चंस इनमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सफलता में आपका सहयोग देने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।